हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में और हमारे साथ हैं एक्सपर्ट एस्ट्रो देवेश, जिन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे काफ़ी काम किया है। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट के लिए हमारी ऑडियंस को थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं एस्ट्रो देवेश हूँ। मैंने भारतीय विद्या भवन से एस्ट्रोलॉजी की है। इसके अलावा मैंने बनारस से आदि से कई जगह से अपनी विद्या प्राप्त करी है और मैं 20 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। काफ़ी कुंडलियाँ करीबन मैं 5000 कुंडलियाँ आज तक देख चुका हूँ। तो आज जैसे हमने ये टॉपिक डिसाइड किया है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जी, जी, जी। तो एक सबसे पहला सवाल ये आता है कि मेडिकल जब हम रोग की बात करें, डिसीजेस की बात करते हैं, तो उसके लिए तो हॉस्पिटल हैं। हुँ, तो हुँ। एस्ट्रोलॉजी कैसे सीन में आती है? चलिए। अच्छा, आप रोग की बात करते हैं। कई लोग आपने ऐसे देखे हैं कि जैसे डॉक्टर भी लास्ट में कहते हैं कि भई अभी ना दवाई की ज़रूरत नहीं है, दुआ की ज़रूरत है। तो एक स्टेज पे आके जो डॉक्टर भी कहते हैं ना दुआ की ज़रूरत है, वहाँ से एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है। अब मान लीजिए आपकी बीमारी, कोई भी बीमारी किसी को होती है, हम किसी का इलाज तो नहीं कर सकते। देखिए, हम सर्जरी नहीं कर सकते, ना हम दवाई या ना हम ग्लूकोज़ वाली चढ़ा सकते हैं। बट बता सकते हैं कि कब बीमारी आएगी, कैसी बीमारी आएगी, क्या प्रकृति होगी और शरीर के किस हिस्से में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, ये हम पहले ही बता सकते हैं आपको। तो एक आम आदमी को एस्ट्रोलॉजर के पास कब जाना चाहिए? वैसे तो बेसिकली साल में एक बार हॉरोस्कोप अपनी एनालाइज़ करानी चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि हाँ, कोई प्रॉब्लम शरीर में आनी शुरू हुई है, डॉक्टर ने आपको कुछ प्रॉब्लम बता दी, तो एक सेकंड ओपिनियन हमसे भी ले लेना चाहिए। जैसे अब 2 एक बीमारी होती है, आपने डॉक्टर सलाह करी, फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास गए, सेकंड ओपिनियन लेते हैं ना, उसके लिए कभी एस्ट्रो से भी लेके देखिए। अगर एस्ट्रो अच्छा है तो आप शायद आपकी समस्या को काफ़ी सॉल्व कर सकें। क्या-क्या चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी? तकरीबन सभी कुछ। मतलब अगर किसी को लग रहा है कि उसको फ्यूचर में कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, लाइक कैंसर से रिलेटेड है या राइट? हार्ट से रिलेटेड है, तो वो प्रेडिक्ट किया जा सकता बिल्कुल है। किया जा सकता है। तो वो मतलब क्या मतलब कुंडली में हम ऐसी क्या चीज़ देखते हैं जिससे हम ऐसे। देखिए, जैसे आपने दोनों चीज़ें, हार्ट, कैंसर दोनों डिफरेंट है। अब हाँ, ऐसे अगर हम कैंसर की बात करते हैं। कैंसर के लिए देखिए सबसे पहले क्या होता है, लगन, आदमी की लगन और चंद्रमा, ये 2 हम प्रेडिक्ट करते हैं पहले। लगन हो गया हमारा मस्तिष्क और चंद्रमा हो गया हमारा मन। जब भी आपकी कोई सेहत खराब होगी तो दोनों चीज़ें डाउन हो जाएँगी आपकी, ठीक है? बीमारी होती है, शरीर ठीक नहीं रहता है आदमी का। तो हम प्रिडिक्शन करते हैं जैसे लगन और चंद्रेश कमज़ोर हो, लगन लग्नेश, चंद्रमा चंद्रेश ये दोनों कमज़ोर हो, तो आदमी वैसे बीमारियों की लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, वो बीमारी से लड़ नहीं पाता है। अब उसका इफ़ेक्ट हो शनि से, जो बड़ी बीमारी रहते हैं वो शनि, राहु, केतु, मंगल ये बीमारियाँ देते हैं जैसे। अब मान लो लगन का या चंद्रमा का, लग्नेश का या चंद्रेश का, इसका राहु केतु से संबंध आ गया, शनि से संबंध आ गया, तो बड़ी बीमारी की संभावना बन जाएगी। अब ये कब बनती है, ये दशाओं पे डिपेंड करता है। ये थोड़ी कि चार्ट में पैदा हो, राहु केतु संबंध आ गया तो बच्चा पैदा होते ही बीमार हो जाएगा। अब वो प्रेडिक्शन कब होती है, कब उसका संबंध आता है, कब बीमारियां आती हैं, कब वो दशा गोचर मैच करती हैं, तब होता है। लेकिन पकड़ सकते हैं, जैसे कई बार मेरे पास अगर हो तो एक कुंडली आई, जैसे उन्होंने, वो तम्बाकू खाते थे, क्या दे देंगे? तम्बाकू खाते थे। तम्बाकू खाते थे। तो मैंने उनसे कहा, सर ये तम्बाकू छोड़ दो वरना 1 डेढ़ साल में डॉक्टर आपको छुड़वाएगा। तो बड़े झटक के चले गए कि भाई एस्ट्रो से बहुत देखे हैं ऐसे, ठीक है। वो 1.5 2 साल से बाद मेरे पास दोबारा आए, उन्होंने मुझसे कहा, सर पहचाना? मैंने, सर मैं नहीं पहचाना। अच्छा, मैं कुंडलियाँ अपनी सारी रखता हूँ अपने पास, जैसे मैंने आपकी कुंडली देखी तो रिकॉर्ड सारे होंगे मेरे पास। मैंने उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ डाली तो मुझ पे उस पर उनकी डिटेल आ गई। तो मैंने कहा, भैया आपके मुँह का क्या हाल है? तो उन्होंने कहा, आचार्य जी कैंसर हो गई। अब वो मेरे पास, तो मैंने कहा, सर मैंने आपको 1.5 साल पहले, शायद आप मेरी बात मान लेते तो शायद कुछ कम हो जाता उसका। अब मुझसे क्या चाहते हैं कि सर ये बताइए बचूंगा या नहीं बचूंगा। तो यहाँ हम शुरू होते हैं। मैंने कुंडली देखी, एनालाइज की, मैंने कहा सर बच जाओगे, ऑपरेशन तो होगा, मगर ऑपरेशन हुआ 3 साल हो गए, ठीक ठाक है। तो ये कैंसर प्रेडिक्ट करी हमने। तो जो हार्ट रिलेटेड जो केसेस होते हैं। हार्ट के लिए क्या होता है, देखिए सूर्य और चंद्रमा, हम इसको हार्ट के लिए देखते हैं हमेशा। वैसे सूर्य वीक होना, सूर्य का राहु से संबंध आ जाना या शनि से संबंध आ जाना, ये 4th हाउस मेन होता है। 4th हाउस, सूर्य, चंद्रमा जब भी ये वीक होंगे, जब भी इनका पाप ग्रह से संबंध होगा, तो हार्ट की प्रॉब्लम आएगी आदमी को। और फिर कह रहे थे हम कि हाँ, आप जैसे मेरा कुंडली देखने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपकी कुंडली में लिख दूंगा एनालाइज में कि हेल्थ, क्या क्या बीमारी आपको लाइफ में परेशान कर सकती हैं, ये मैं लिख देता हूँ बाकायदा। शायद ऐसा कोई लिखता नहीं होगा, बट मैं लिखता हूँ। और ये हमें डेट वाइज पता चल सकते हैं कि इस हाँ, टाइम से इस जैसे टाइम पीरियड तक होता है। जैसे आपकी दशाएं चेंज हुई, गोचर चेंज हुआ, तो उसके हिसाब से पता, जैसे अब कैंसर ऐसी बीमारी है, मान लीजिए कैंसर एक बड़ी बीमारी है, अब उसका संबंध अगर मार्केश ग्रह से आ जाए, मान लो उस दशा में आपकी 2 मार्केश ग्रह का गोचर चल रहा है या दशा चल रही है,
तो वो आपको ज़्यादा नुकसान देगी, तब वो बीमारी उभर के आएगी और उस बीमारी में काफ़ी नुकसान होने की संभावना आपको रहेगी यार, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो हम प्रेडिक्ट कर देते हैं कि हाँ भाई ये समय आपका इतना समय से इतना समय तक खराब रहेगा, और वो समय खराब रहा भी और डॉक्टर के रहे भी, उनको कीमोथेरेपी भी हुई है, सब कुछ हुई है, फिर वो दोबारा हम पे संपर्क करते हैं। जैसे इन साहब ने, जिनको मैंने कहा कि कैंसर हुआ था, इन्होंने मुझसे कहा कि सर ये कैंसर हो गया। मैंने सर कितना खर्चा आया आपको प्रिडिक्ट करने में कैंसर के लिए, कि ये टेस्ट वो टेस्ट 8-10 लाख का खर्चा आ गया था। तो मैंने कहा मैंने आपको यही बता दिया था, शायद ये खर्चा बच जाता अगर आप उसको उस टाइम छोड़ लेते। तो समझ आती है लोगों को, ऐसी बात नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी एक हीलिंग का काम करती है क्या? देखिए एस्ट्रोलॉजी हीलिंग का काम तो नहीं करती है, एक एस्ट्रोलॉजर हीलिंग का काम करता है। हाँ। वो बशर्ते आपने कितनी दीक्षा ली हुई है, कितने उसके कैसे गुरु उसके साथ मिले हुए हैं, ये सब सानिध्य गुरु से होता है। और जो पैरेलल चलती है मेडिकल हाँ बिल्कुल, ट्रीटमेंट के बिल्कुल according। चलती है। जैसे जैसे आप कहते हैं मंत्र शक्ति है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई आपका राहु खराब है, अब आप ये पूजा कराइए, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई पूजा खुद करिए। अगर आप सक्षम है पूजा करने में, सेहत आपकी ठीक है, बैठ सकते हैं आधा पौना घंटा, तो आप खुद जाप कर लीजिए ना राहु के। आप किसी और से क्यों कराएंगे? किसी और से कराने का मतलब जब है जब आप सक्षम नहीं हो, आप बिस्तर पे हो बिल्कुल, तब हम सोचते हैं भाई ये किसी संकल्प करा के इनसे जाप करा दे। बट आप खुद ही एक माला करते हैं तो अच्छी बात है, राहु आपके इफेक्ट जो बैड इफेक्ट देना है वो कम कर देगा थोड़ा सा। क्या इसमें कोई ऐसे ग्रह भी होते हैं जो अगर खराब स्थिति में हो तो आपको बीमारी दे सकते हैं? हाँ, अब जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, ये तो शुभ ग्रह माने ही जाते हैं, सूर्य क्रूर ग्रह माना जाता है। ये जब भी ये संबंध बनाएंगे तो ये ग्रह अपना फल देंगे देंगे, लेकिन ये हर जगह खराब नहीं होते। जैसे जिस तरह लोगों ने राहु या केतु को या शनि को डरा रखा है, वो ऐसा है नहीं। शनि दंडाधिकारी है, शनि आपके कर्मों का फल देगा। जो भी आपका फर्स्ट चार्ट बनता है जब आप पैदा होते हैं, आपकी हॉरोस्कोप बनी, वो आपका फर्स्ट चार्ट है, वो आपका कर्म है। अब आपका जो भी प्रारब्ध लेके पैदा हुए हैं उसके हिसाब से आपको ग्रह चार्ट मिलेगा। ग्रह कहाँ बैठा है, वो आपके सब कर्मा से बैठा है आपका, वो आपको हिसाब से रिजल्ट देगा। आगे रिजल्ट कब देगा? जब उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा जब भी आएगी वो आपको रिजल्ट देगा उसका। तो अगर शनि कमजोर है, शनि ग्रह अगर नीच है, तो नीच का है, तो क्या क्या बीमारियां हो सकती अब जैसे शनि ग्रह नीच का है, अब आपने कहा शनि ग्रह नीच का, तो नीच भंग राजयोग भी होता है। शनि की नीचता उसमें भंग हो जाती है, वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। वो अब आप समझ चलिए, किसी भी ग्रह का अगर नीच है तो भंग भी है उसका, नीच भंग राजयोग भी होता है उसका, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अब शनि नीच का किस घर में है आपके, ये भी इफेक्ट पड़ता है। मान लिया 8वें घर में शनि नीच का है तो ज़्यादा इफेक्ट खराब नहीं देगा आपको। अब वो शनि मान लीजिए मृत अवस्था का, अवस्थाएं भी देखी जाती है किसी भी ग्रह को। जैसे आपने मुझसे कहा कोई भी ग्रह हम देखने से पहले ना, पहले उसकी अवस्थाएं चेक किया था, कितनी डिग्री का ग्रह है वो। आपने कहा शनि नीच अवस्था का है आपका, तो शनि नीच का होता है तुला राशि के अंदर, राइट। अब वो मान लीजिए 26 से 30 डिग्री का है तुला राशि में, तो मृत अवस्था में हो जाएगा, वो अपने रिजल्ट देगा ही नहीं। वो ना आपको बैड देगा ना आपको गुड देगा रिजल्ट, वो तो एक न्यूट्रल हो गया, वो रिजल्ट देगा ही नहीं आपको। मतलब मैंने आपके लिए एक ग्रह की जो अवस्था होती है, ऐसी ग्रह अवस्था होती है जैसे मैंने आपके लिए एक बहुत बड़ा बॉडीगार्ड अपॉइंट किया, बट उसको एक रूम में लॉक कर दिया, तो वो आपकी क्या हेल्प करेगा? तो जो अवस्थाएं होती हैं, मृत अवस्था होती है किसी ग्रह की, वो अपना फल नहीं देता। तो शनि अगर नीच का भी है, वो मृत अवस्था का, तो फल नहीं देगा, रिजल्ट उसका कुछ नहीं होगा आपका। उसमें डरने वाली बात क्या है उसके अंदर? और अगर हम राहु की बात करें, राहु, अब जितने भी डिज़ाइनर देखते हैं, जो अच्छी जितने भी रिसर्चर जो रिसर्च करते हैं, वो सब राहु से इफेक्टेड होते हैं। जितने नेता हैं हमारे पॉलिटिकल, जितने लोग हैं, सब राहु से इफेक्टेड होते हैं। इफेक्टेड मतलब पॉजिटिवली इफेक्टेड? बिल्कुल, राहु उनको अच्छे रिजल्ट देता है। बड़ी गैम्बलिंग राहु देता है, जितने लोग गैम्बलर बड़ी गैम्बलिंग करते हैं सब राहु देता है उसको। तो राहु कोई खराब, मैंने कहा कोई भी प्लेनेट खराब नहीं होता, ये बात समझ लीजिए। नहीं, अगर राहु को थोड़ा सा हम और डिटेल में बात करें, तो जितने भी जो गैम्बलर्स होते हैं, ठीक है, और आर्टिस्ट होते हैं, जो क्रिएटिव माइंड होते हैं, वो सारे राहु। बिल्कुल, उनका राहु अच्छा होता है। शुक्र राहु मिलकर जितने कलाकार होते हैं उनके शुक्र राहु बड़े अच्छे होते हैं। जो आपके फैशन डिजाइनर होते हैं उनके शुक्र राहु बड़े अच्छे होते हैं। तो ये राहु खराब थोड़ी ना हुआ यार, देखो। हाँ, अगर ये राहु, अब मैंने आपसे कहा आपकी लगन, मान लीजिए आपकी वृश्चिक लगन है, चंद्रमा उसका स्वामी है, अब उसमें राहु इफेक्ट डालेगा, उसके बाद उसको शनि भी देखता है और गोचर वैसे में मार्केश भी उसके साथ लग जाते हैं, तब वो आपको बैड इफेक्ट देगा। और जब राहु बैड इफेक्ट देता है तो क्या क्या होता है? बड़ी बीमारी, लंबी बीमारी, और राहु शनि ये सब लंबी बीमारी देते हैं। अनडायग्नोस जो बीमारियां होती हैं वो राहु देता है, जो पकड़ी नहीं जाती जल्दी, जिनके आप टेस्ट कराते रहेंगे निकलता कुछ नहीं है, जिसको पकड़ने में भी काफी टाइम मुश्किल लगेगा, होता है, वो राहु देता है। तो ये आप कुंडली के सहारे। हाँ बिल्कुल, अगर आपका टाइम और बर्थ बिल्कुल ठीक समय हमें आप देंगे तो हमारी प्रेडिक्शन भी बिल्कुल ठीक होती है।
हाँ, आपके टाइम में थोड़ा फ़र्क है तो हमारी प्रेडिक्शन में फ़र्क आएगा, ये कंपल्सरी है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि टाइम थोड़ा-सा आगे पीछे हुआ एंड बिल्कुल हुआ है। डिसीज़ेज़ की टाइमलाइन में हाँ, प्रॉब्लम आ गई? अब जैसे एक लगन पौने 2 घंटे की होती है। अब मान लीजिए कि वो मान लीजिए मेरा जन्म सुबह 5:30 बजे का है और 5:29 पे मेरी स्टिंग लगन खत्म हो गई है। तो 29 और 30 पे मेरी लगन बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये मैं रियल बता रहा हूँ, मेरा ऐसा ही है। 5:30 पे मेरी कन्या लगन होती है और 5:29 में मेरी स्टिंग लगन हो जाती है। अब अगर मम्मी को उस टाइम में ये हुआ कि 1 मिनट का भी है तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, यार मेरा 5:30 का है पर मेरी स्टिंग लगन है, कन्या लगन है। तो मैंने इसमें काफ़ी अपनी रिसर्च की है। क्योंकि उस टाइम में लोग अखरोट तो देखते नहीं थे यार, मैं 69 का मेरा बर्थ है, तो कहाँ अखरोट देखते थे? मम्मी ने बताया कि नहीं भाई उसमें तो ये तेरा टाइम है। मैं ठीक है, बट मैं कन्फ्यूज़ हुआ कि यार सिंह है या कन्या है? तो कई चीज़ तो हम चेहरे से बता देते हैं। जैसे आपका चेहरा मुझे बता सकता है कि आप कन्या लगन के हैं। हुँ, आपका बृहस्पति बहुत इंप्रूव हुआ है, आपका चेहरे बता सकता हूँ मैं आपका। आपकी राशि में बृहस्पति बहुत अच्छा बैठा है, 9th आपकी हाउस। लगन में बिल्कुल। आपने तो नहीं बताया मुझे। मैंने आपसे हाँ, कहा आपकी कन्या लगन होगी और आपका बृहस्पति बहुत अच्छा बैठा होगा। तो ये कैसे आप देख के बता चेहरे से सकते हैं? आपके नहीं मतलब ये आपको एक्सपीरियंस है या फिर उसके पीछे एक्सपीरियंस देखिए, एक्सपीरियंस है? मेन एक्सपीरियंस है। हाँ, कोई भी जब आप मुझे लीजिए, डॉक्टर लीजिए, वकील लीजिए, कोई भी ले लीजिए, जो भी सर्विस हाँ, देते हैं आपको। हाँ, हम लोग हैं क्या एक्चुअल? हम लोग एक पेंसिल हैं और आप लोग शार्पनर हैं। आप जितने हमारे पास आएँगे हमारी धार बनती रहेगी और तीनों पेन होती रहेगी हमारी। तो जितना आप गिनती एनालाइज़ करते रहेंगे आपके उसमें तो अपने आप आता रहेगा। जैसे में आप बैठे, मैंने आपका चेहरा देखा, मैंने करने लगा ना, फिर आपके कान देखे, बृहस्पति बड़ा इंप्रूव है आपका, तो हुँ। पता लग जाता है आदमी का। तो ये कानों से कैसे पता लगता है? आपके कान की साइज़ आपने कभी देखे हैं शीशे में? औरों से बहुत अलग है। आपके कान बहुत बड़े हैं, ये बृहस्पति की निशानी होती है। और तो बृहस्पति अगर अच्छा मत है। अच्छा अच्छा होता है तो वो क्या होता है हाँ, उनके साथ में? बृहस्पति अच्छा होता है तो कहते हैं शास्त्रों में विधान है कि एक बृहस्पति अगर लगन में अच्छा बैठा तो 1.25 लाख दोषों को दूर कर देता है। ये हमारे गुरु हमसे कहते हैं, हमने पढ़ा भी है। हुँ, हुँ। तो बृहस्पति को सबसे अच्छा घर में आता है, लेकिन मैंने बृहस्पति का प्रेडिक्शन करी है, जब भी बृहस्पति मार्केश होता है, तो वो कब अपना सर दिखाता है पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बृहस्पति मार्केश होता भी है। मैंने कहा ना, सभी ग्रह अच्छे और सभी ग्रह खराब नहीं होते। कई बार बुध खराब है, कई बार बृहस्पति खराब है, वो है डिपेंड आपकी कुंडली में किस चार्ट में कहाँ बैठा है, मेलेफिक है, इससे संबंध बनाता है, सब उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मतलब हम इसको कंक्लूड करें हम्म। कि अगर कोई रोगी है जिसको डॉक्टरी दवाई से कोई डॉक्टरी इलाज ले रहा है लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है राइट। तो उसको एक बार कुंडली भी हाँ, एनालाइज करानी चाहिए एनालाइज करानी बिल्कुल। चाहिए। ये देख ये साइंटिफिक है? देखिए, अब साइंटिफिक से आप मानते हैं नहीं, पर हम तो मानते हैं। हम इसे बिल्कुल साइंटिफिक मानते हैं और हम कई प्रूफ कर भी चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं कई बार कहता हूँ कि जो मेरी वीडियो देखते हैं भाई वो कमेंट्स करा के, जिनके साथ ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, मैंने कई हुँ। लोगों की बीमारी प्रिडिक्ट करी है, कई लोगों को बताया भी है। उन्होंने मुझसे कहा भी है, सर बिल्कुल आपने जो टाइम था उस टाइम में ये हुआ, उस टाइम में दुर्घटना, उस टाइम में एक्सीडेंट हुआ है, ये वाला पैर टूटा है, बताया भी था भाई इस पैर में फ्रैक्चर होगा। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस ऐसी स्टोरी हैं आपके पास? बहुत हैं ऐसे, अगर मैं मतलब कोई बैठूंगा तो आपको पता बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, कोई नहीं। म देखिए, जैसे मैंने आपको बताया जो तंबाकू खाते थे, हाँ। ये पहली स्टोरी। इसके बाद मेरे पास भी लेटेस्ट स्टोरी आई थी कि एक साहब थे, वो ड्रिंक करते थे काफ़ी। मैं उनके घर वास्तु पे गया था, तो ऐसी बात हुई, तो उनको देख के मैंने कहा, मैंने भाई आप ये ड्रिंक कितनी करते? तो कहते रज के करते हैं। हुँ। तो मैंने कहा भाई दिक्कत आएगी आगे। आगे खैर दिक्कत है, उनकी लीवर क्लैप्स हो गया था उनका, ठीक है। अब पैसे वाले थे तो उन्होंने इलाज कराया, ट्रीटमेंट कराया और लीवर उनको ले लिया, उन्होंने लीवर कैंसर ले लिया। मैंने कुंडली भी देखी, मैंने कहा लीवर इनका बिल्कुल ठीक लग जाएगा, उससे कुछ जाएगा, लेकिन 5 दिन बाद परेशानी आएगी इनको। मैंने क्यों देखा वो परेशान? क्योंकि मंगल एक राशि चेंज करने वाला था। जैसे ही मंगल ने चेंज किया, उनको परेशानी आई, डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था कि बचेंगे नहीं, ले जा रहे हैं। फिर यहाँ हमारा काम शुरू हुआ, उन्होंने कुंडली भेजी। मैंने कहा नहीं भाई अभी समय है इनके पास, ऐसी बात तो है नहीं कि बचेंगे नहीं, आप अभी ट्रीटमेंट कराओ उसका। और वो ट्रीटमेंट होके घर आए, हालांकि मैंने उनकी 4-5 हीलिंग भी करी थी, ऐसी बात नहीं, मैंने हील भी करी है उनको, मैं हील भी करता हूँ। और उनकी हील में रिजल्ट उनकी मैडम ने खुद देखे हैं। उसके बाद वो ठीक होके आए भी हैं। ठीक होने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, काफ़ी बातें भी हमारी उनसे ये हुई हैं, लेकिन फिर मैंने उनको एक बार बताया कि भाई अभी आने वाला समय थोड़ा नाजुक अभी है, अब वो उसके हिसाब से लेंगे, बट मैं बता देता हूँ आदमी को पहले। एक ये स्टोरी है, इसके साथ काफ़ी स्टोरी है अगर मैं आपने देखूँ। हुँ। मतलब मैंने आपसे कहा ना 5,000 कुंडली कलेक्शन है मेरे पास, आज भी कलेक्शन है, मैंने इकट्ठी करके रखी हुई है, क्या प्रेडिक्शन करी थी क्या नहीं करी थी। जैसे आपने कुंडली दिखाई मुझे और आप 2 साल बाद में दोबारा आते हैं मेरे पास, तो मैं आपकी कुंडली पूरी डिटेल निकालता हूँ, मैंने आपको क्या क्या बताया था। फिर मैं आपको पूछता भी हूँ, यार कुछ बातें मेरी ठीक निकली? हुँ। तो सब कहते सर सारी बातें ठीक निकली आपकी। अच्छा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं मेहनत, देखिए आप किसी भी वर्क में मेहनत करेंगे तो आपका काम होगा।
तो बड़ा अच्छा लगता होगा ना जब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से किसी को हील करते सर हैं, मैं बिल्कुल उसको थोड़ा सा। एस्ट्रोलॉजी तो सिर्फ एक टाइमलाइन देती है ना कि यहाँ से यहाँ तक आपका टाइम, इसमें प्रॉब्लम आने वाली है कि इस समय से इस समय तक आपको बड़ी बीमारी होने वाली है, हाँ, लेकिन सॉल्यूशन तो रेमेडीज के थ्रू होता है। रेमेडीज़ ज़रूरी हैं। अब रेमेडीज़ कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। अब देखिए मैंने जैसे आपसे कभी रेमेडीज़ है, आप राहु के जाप करिए इस वक़्त, करिए, हम्म, नॉट कराइए। हम्म, अगर आप ठीक हैं, अभी आप सेहत बिल्कुल ठीक है, आप बैठ सकते हैं थोड़ी देर उस चेयर पे, तो हाँ, आप राहु के जाप खुद करिए ना, 1 माला रोज़ कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। हाँ, आपकी समस्या अगर ऐसी है कि आप अगर बैठते हैं और आपको लगता है कि भई ये बैठ नहीं पाएँगे आधे घंटे या बिल्कुल बेड पे आ गए या आईसीयू में आ गए, तब उनके जाप हम संकल्प ये करा सकते हैं आगे किसी पंडित वगैरह से। नहीं तो अगर आप खुद सक्षम हैं, खुद जाप करिए आप। ये सबसे बड़ी रेमेडीज़ है। वो लोग करते नहीं हैं। वही लोग खर्चा ज़्यादा करने के शौक है, पैसे ज़्यादा समझते हैं, ये काम हमारा ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो आपको लगता है जो मंत्र जाप है उससे काफ़ी एनर्जी मिलती है? बिल्कुल, रेडिएशन है ये बिल्कुल। अब जैसे आज से 30-40 साल पहले पीछे चले जाइए आप। लैंडलाइन चलते थे खाली, तार से फ़ोन चलते थे। आपको लगा था मोबाइल से बैठ के अमेरिका बात कर लेंगे हम। है क्या रेडिएशन तो है ही। मंत्रों की रेडिएशन होती है जो ब्रह्मांड में जाती है। आपके ग्रहों का गोचर ठीक करती है, आपको ग्रहों को ठीक करती है, आपको पावर देती है, आपका ऑरा बढ़ाती है। ये मंत्र शक्ति है। तो अगर कोई मेडिटेट करता है, मंत्र जाप करता है, तो उसके बीमार होने के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपकी कुंडली देखी, देखिए मैं बार-बार आपसे कर रहा हूँ, फ़ील मत हाँ, कीजिएगा। मैंने किसी की भी कुंडली देखी। हाँ, अब उनको मैंने कहा कि भई आपके दुर्घटना है और अंग कटने के योग हैं, हाँ, राइट? तो अंग तो आपका ये भी और अंग आपका ये भी। आप अगर जाप करते हैं, मंत्र मूलक करते हैं, तो आपका ये अंग कट के हट जाएगा, नथिंग कैंसिल होगा ज़रूर, कैंसिल कुछ नहीं होता। ये आपका कट मैं ये नहीं कहूँगा ये कटेगा ही नहीं, अंग तो कटेगा आपका, हो सकता है ये कटे, हो सकता है ये कटे। तो वो आप पे डिपेंड है, आप कितनी पूजा कर लेते हैं, कितने आराधना कर लेते हैं और ये ऐसा होता है। पुराने समय में किस तरीके से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को यूज़ में लाया जाता था? पुराने समय में तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ही चलती थी। ये तो एक समय में हमारा दुर्भाग्य कह लीजिए कि काफ़ी लिपि हमारी गायब कर दी गई थी जो मुगल काल में। वैद्य वगैरह होते थे उनको ज्योतिष की जानकारी होती थी? देखिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी काफ़ी पहले एस्ट्रोलॉजी घर-घर में थी। जैसे एक पुराने अगर आप कोई शास्त्र पढ़ें तो पुराने प्रसंग काफ़ी किताबों में आते हैं कि छोटा बच्चा भी बताया था कि अब तो चैत्र का महीना आ गया, छाता लेके क्यों घूम रहे हो? एक-एक श्लोक है कई बार। हुँ, जैसे कई प्रेडिक्शन हम करते हैं, आपने मेडिकल की बात कही है। अब जैसे हाँ। कई बार मौसम विभाग की प्रेडिक्शन होती है, कई फेल होती हैं। आपने कभी उनको काम नहीं कहा भाई फेल होती है, और हमारी प्रेडिक्शन हम कई बार मौसम विभाग की प्रेडिक्शन कर देते हैं कि इस दिन बारिश होगी, इस दिन नहीं होगी। एक एस्ट्रोलॉजर काफ़ी कुछ कर सकता है, बशर्ते मेहनत कितनी करता है अपनी फील्ड के अंदर, ये सारी और वैसे एक्यूरेसी क्या रहती है इसमें? मेड 99.9%। 1% हम छोड़ देते हैं क्योंकि लोग छोड़ते हैं, इसलिए हमने भी छोड़ दिया। आप कुछ भी कहते हो नहीं, हाँ। 99% छोड़ देता हूँ, हम भी 1% छोड़ देते हैं। हुँ। प्रेडिक्शन तो ओके करते हैं अगर आपका समय ठीक है। मैं फिर बार-बार कहता हूँ, अगर आपका बर्थ टाइम एक्यूरेट है, तो प्रेडिक्शन भी एक्यूरेट होगी। और लेकिन इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा वो रेमेडीज़ का भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा। रोल है, बहुत बड़ा रोल है रेमेडीज़ का। भाई देखिए, आप मेरे पास आए, आपने मुझे कुंडली दिखाई, आपने मुझसे कहा कि मैंने आपसे कहा आपका राहु खराब है या चंद्रमा खराब है या एनी जो भी ग्रह खराब है। अब उसका कुछ उपाय तो आपको देंगे ना, तभी तो आप कहेंगे भाई क्यों आए आप मेरे पास, दवाई तो देनी पड़ेगी ना थोड़ी। अब मान लीजिए आपने मुझसे कहा कि सर मेरा ऑपरेशन होना है हर्निया का, चलिए आपने कोई भी ऑपरेशन बताया। हाँ। अब हम उस टाइम देखते हैं कि भाई हर्निया किस घर से आता है, 5th हाउस से आता है, राइट। 6th एंड 5th का मेल होता है हर्निया, जो बीमारी होती है। हम उसे देखते हैं गोचर में कोई मेलेफिक ऐसा आया, मान लो उसमें राहु का इफेक्ट आ गया, शनिवार, तो कहते हैं भाई अभी मत कराना, अगर रुक सकते हो थोड़ी दिन रुक जाओ, ये गोचर चेंज होने दो, वरना ये समस्या आपकी वैसे ही बनी रहेगी। हुँ। और हुआ है ऐसा कई बार। डॉक्टरों ने मुझसे कहा है कई बार कि यार आपको कैसे पता लग गया था? मैंने कहा सर पता क्या लग गया था, आप अपनी फील्ड के मास्टर हैं, मैं अपनी फील्ड का मास्टर हूँ। और मैंने कहा था डॉक्टर साहब दोबारा होगी ये प्रॉब्लम। तो यू वर्क पैरेलली विद डॉक्टर्स? हाँ, मेरे दोस्तों ने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में साथ की हुई है, डॉक्टर हैं वो। ओके। मेरे होम्योपैथिक के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे डॉक्टर हैं, और वो उन्होंने मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी की हुई है। तो वो अच्छे हैं और काफ़ी प्रेडिक्शन करते हैं, काफ़ी पकड़ लेते हैं वो भी चीज़ें। तो अगर हम वन बाय वन एक-एक डिसीज़ेज़ लेके चलें, अगर हम आँखों की बात करें, हुँ। तो आँखों से रिलेटेड मान लो किसी को आँखों की समस्या है, तो वो किस ग्रह के कारण हो सकती है और उसकी रेमेडीज़ क्या-क्या हो सकती है? देखिए आँखों की समस्या पहले तो हम देखते हैं दूसरा और 12वां घर, ये आँखों से संबंधित होता है। सेकंड और 12th हमारा आँखों से हो गया, राइट। अब उसके लिए चंद्रमा और सूर्य, क्योंकि चंद्रमा हमारा बाईं आँख का कारक है, सूर्य हमारा दाईं आँख का कारक है। अब इन पे कोई मेलेफिक
इफेक्ट हुआ तो आंखों की प्रॉब्लम आएगी आएगी। बट अब आपने एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा सिर्फ 2 ग्रह, सूर्य और चंद्रमा। शुक्र भी आता है आंखों से, शुक्र हमारा रेटिना है। अब रेटिना हुआ, जो प्रॉब्लम होती है आंखों में, वो मोतियाबिंद, वो शुक्र से पकड़ी जाती है। लेकिन अब ये एक्सपीरियंस से आती रहेगी आपको। और इसके लिए कोई जनरल रेमेडीज नहीं होती हैं? हाँ, काफ़ी रेमेडीज हो जाएंगे। जैसे चंद्रमा, मान लो आपकी लेफ्ट आइज में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अक्सर चंद्रमा के उपाय करो। चंद्रमा का उपाय क्या है? एक छोटा सा उपाय है, मान लीजिए। चलिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ। एक बच्चा था, बच्चा क्या, वो 38 साल का था, बट हाइट काफ़ी कम थी, उसको मिर्गी आती थी काफ़ी। हाँ। अच्छा, आप समझते हैं मिर्गी का ट्रीटमेंट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में? सॉरी, मेडिकल हाँ, साइंस में होना चाहिए। हाँ, होता नहीं है अभी तक। मिर्गी का ट्रीटमेंट किसी पेशेंट से पूछो, इतना नहीं है इसके अंदर। अब उन्होंने, वो बच्चा मेरे पास आया, उसने मेरे बैठा, मैंने बेटा बात सुन, उसको दिन में ना 15-15, 16-16 अटैक पड़ते थे, ठीक है? 4-5 घंटे ठीक रहता था। मेरे पास, मैंने बेटा एक बात बताओ, 4-5 घंटे ठीक रहता है कि बिल्कुल मैंने सारे काम करता है कि बिल्कुल। मैंने मम्मी के पैर दबा लेगा अपने 4 घंटे में, 10-5 मिनट खाली। तो मेरा मतलब, मैंने सिर्फ मम्मी के रोज़ पैर दबा दिया बस, और कुछ नहीं करना, तूने डेली पैर दबाने, मुझसे 43 डेज आके मिलना। वो मुझसे 1 महीने बाद आया, मुझसे कहा सर काफ़ी कम हो गया। उसके माँ बापों ने मुझसे कहा कि जी काफ़ी, जो 16 अटैक पड़ते थे ना, वो 8 पे आ गए हैं। अब सिर्फ इतनी सी रेमेडीज थी कि मम्मी के पैर दबाने। अब मम्मी के पैर क्यों दबाने हैं? तो रिलेशन क्या है? चंद्रमा, आपकी जो चंद्रमा है वो माँ का कारक होता है, सूर्य आपके पिता का कारक होता है। आप दोनों की सेवा करेंगे, प्रॉब्लम आएगी नहीं है। आएगी तो बहुत छोटे रूप में निकल जाएगी। मैंने उसको ठीक नहीं किया है, ठीक तो उसको 20 साल से डॉक्टर नहीं कर पाया, तो मैं कैसे कर दूंगा? बट मैंने उसको एक वे दिखा दिया कि बेटा इससे तू चलता रहेगा, थोड़ा बहुत चलता है। एक बात तो ना आप ये निकाल दीजिए कि एस्ट्रोलॉजी है ना, कोई भी भविष्यवाणी नहीं करती। एक बात साफ समझ लीजिए, हम भविष्य वक्ता तो है ही नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, मैं एक मार्गदर्शक हूँ। मैं आपको मार्ग दिखा सकता हूँ कि भाई ये वाला वे अच्छा है, ये वाला वे आपके लिए खराब है। चलना आप पे डिपेंड है। टाइमलाइन आप बताते हैं? बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी टाइमलाइन बताते सर भविष्य वक्ता तो डॉक्टर ही बता सकते हैं आपको। आपको अगर कैंसर हुई है तो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, ये थोड़ा कहेंगे कि आपके यहाँ मैं श्योर 100% लिख के मैं बचा लूँगा आपको। ये तो आप मानते हैं, नहीं मानते हैं? तो भविष्य वक्ता तो कोई भी नहीं है, ब्रह्मा जी के हाथ में ही। और ब्रह्मा जी अब कब मिलेंगे, तो उनसे मिलना पड़ेगा जाके, जब पता रहेगा। तो अगर हम वापस आंखों पे आए तो ऐसी रेमेडीज, एक तो आपने चंद्रमा से रिलेटेड हाँ, रेमेडीज बताई। ऐसी सूर्य से रेमेडी देते हैं हम कि सूर्य को जल दो सुबह। मान लो अब सूर्य को जल देना है, अब आग उसने जल दिया, हम थोड़ा शहद डाल के दो इसके अंदर। शहद बुध का कारक होता है, बुध स्ट्रांग हो जाता है आपका। तो काफ़ी चीज़ रेमेडी, छोटी छोटी रेमेडीज जो देनी पड़ती है आपको, और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और ये रेमेडीज बहुत छोटी होती है, जो कोई भी कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है इसके लिए, होती है उसके अंदर। आजकल है ना एक बीमारी और आ रखी है, स्किन रिलेटेड डिसीजेज हाँ। होती हैं, वाइट स्किन। तो ये इससे रिलेटेड क्या रेमेडीज होंगी? जिसे आप सफ़ेद दाग बोलते हैं। हाँ। देखिए, जैसे स्किन की जो समस्या होती है वो बुध और राहु से आती है, राइट? लेकिन जो वाइट आपने दाग बताई, शुक्र से आते हैं। शुक्र जब भी जल राशि में होगा किसी में, तो उसको ये वाली प्रॉब्लम आएगी। ये खाली शुक्र से नहीं, उसके बाद मेलेफिक इफेक्ट भी होनी चाहिए ना उसके पास, तब आएगी। लेकिन ये जो आपने सफ़ेद दाग बताया, शुक्र से आती है हमेशा। इसका भी ट्रीटमेंट नहीं है अभी, अब मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट नहीं है, हम भी ट्रीटमेंट नहीं, हमसे बता सकते हैं। जैसे अभी एक बच्चे की पत्री मेरे पास आई थी, उसके फादर को ये प्रॉब्लम है, तो उनके फादर को डरे हुए थे कि बच्चे को हल्का स्पोर्ट आया, तो यार ये इसको समस्या आएगी नहीं आएगी। तो मैंने कुंडली एनालाइज की थी। अच्छा, एक कुंडली एनालाइज करने के लिए आपको 2.5 से 3 घंटे चाहिए होते हैं पहले तो। आप अगर कुंडली खोले और आपने मुझसे प्रिडिक्ट करना शुरू किया, तो प्रिडिक्ट नहीं कर पाता आदमी। जो प्रिडिक्ट करता है वो बेवकूफ़ है, और आपको बेवकूफ़ बना रहा है। देखिए, इतनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर नहीं सकते ये चीज़ की कैलकुलेशन। मैंने उनकी मैं अमूमन जब आप मेरे पास आता है, मैं आपकी कुंडली रख लेता हूँ, 1 महीने बाद नंबर आता है किसी भी पते, क्योंकि मेरे पास थोड़ी कुंडलियाँ चलती हैं। अब मैंने उनको दोबारा बुलाया, वो दोनों पति पत्नी आए। सिर्फ एक ही क्वेश्चन था उनकी आंखों में कि क्या हमारे बच्चों को। मैंने कहा भाई प्रॉब्लम इसको आएगी 100%। मैं इसको रोक नहीं सकता, हाँ कम कर सकता हूँ। आप ये उपाय करिए, छोटे छोटे उपाय करिए, इससे इसकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी, ज़्यादा फैलेगी नहीं। मान लीजिए शरीर पे आके रहेगी, हाथ पे आके रहेगी, जब एक एज आएगी उसके बाद बढ़ेगी, उसको जब देखेंगे। अभी फ़िलहाल इतना नहीं तंग करेगी। बट आप मुझसे पूछे कि नहीं आएगी, तो आएगी तो 100% की प्रॉब्लम इसको। तो उन्होंने कहा डॉक्टर ने भी यही कहा है। तो सर अब बताइए ना, मेरे में डॉक्टर में क्या फ़र्क रहा है उसका कहें तो इसका ट्रीटमेंट तो अभी भी नहीं है। बट स्किन प्रॉब्लम, जैसे जो बुध शुक्र की प्रॉब्लम होती है, जो बुध और सूर्य राहु से आती है, अब उसमें भी कितनी क्वालिटी है। कहीं तो बहुत पूरे शरीर में हो गई, कहीं छोटी होकर रह गई, कहीं दाद होकर रह गई। वो उसके डिपेंड करता है कितनी डिग्री का है, कितना इफेक्ट है। कई बार मंगल का थोड़ा सा इफेक्ट आया और वो ठीक हो गई। मंगल एक राशि में 1.25 महीने रहता है, 1.25 महीने बाद ठीक हो जाएगी। अब जैसे चंद्रमा, चंद्रमा आपको बीमारी देगा। क्या बीमारी देगा? जुकाम, 3 दिन में ठीक, राइट?
अब वो बीमारी शनि देगा, शनि एक राशि को 2.5 साल भोगता है, वो बीमारी आपकी 2.5 साल चल सकती है। ये गोचर डिपेंड करता है शनि की प्रकृति कैसी है ग्रह की। ग्रहों की चाल कितने कितने समय की होती है? डिपेंड, सब ग्रह की अलग होती है। राहु 18 साल, गुरु 16 साल, ऐसे सबकी अलग अलग होती है। चंद्रमा 10 साल, शनि शनि मे बी 20 नहीं 19 साल। 19 साल। हाँ, 19 साल होते हैं। तो देखा, और शनि एक राशि पे भी 2.5 साल बैठता है। अब जैसे आपने कहा 7.5, तो 7.5 मीन 7.5 साल। आप कन्या राशि के अगर मान लीजिए जातक हैं, तो जब भी सिंह में शनि आएगा वो आपकी 7.5 स्टार्ट हो गई। 2.5 साल वो सिंह में रहेगा, 2.5 साल कन्या में, 2.5 साल तुला में, जिसे 7.5। तो शनि की 7.5 से लोग डरते हैं, तो आपका इसके बारे में क्या मानना कर्मा है? ठीक रखिए, आपने डरने वाली बात ही नहीं है। दंडाधिकारी आपके कर्मों का फल देगा वो। और वो उसी टाइम पे ही देगा। हाँ, शनि के टाइम पे ही देगा। देखिए, मैं आपको एक परीक्षण और बताता हूँ, चलिए। मेरे एक मित्र थे, जब हम छोटे थे तो उनको उनके जिगर में कोई प्रॉब्लम आई थी, उनका शायद पूरा ऑपरेशन हुआ था। हम छोटे थे उस टाइम, मुझे ध्यान है आज भी, हम बचपन से दोस्त थे, क्योंकि उनके फादर और मेरे फादर भी अच्छे दोस्त थे। अब जब वो उनका वो हुआ था, तो वो बस समझिए मौत के मुंह से बाहर आए थे उस टाइम वो। अब वो 30 साल बाद ना उनको कमरे में एक प्रॉब्लम आई। उस बात को 30 साल हो गए थे, बच्चे हो गए थे, उसकी शादी हो, सब कुछ हो गया था, ठीक है। उन्हें कमरे में प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अब हम गैप हो गया, हम दूर दूर रहते हैं, तो फ़ोन आया तो कि यार कैसे हो, चाह रहे जी चरण स्पर्श। अब दोस्त जब पूछे चरण स्पर्श, तो हम भी कहते भाई पागल वागल हो गया क्या। तो कहता नहीं आचार्य जी बचा लो। तो मैं रात को उसके घर गया, उसी टाइम घर चला गया था गाड़ी उठा के। मैं क्या प्रॉब्लम आ गई भाई? तो उसने कहा मेरी कमर में प्रॉब्लम आ गई, बट उसने मुझे छुपा लिया कि कमर में प्रॉब्लम क्या। अच्छा, मैं रात भर उसकी कुंडली में लगा रहा। मैंने सुबह से कहा, मैंने कहा यार तेरे एक ऑपरेशन होगा और शायद तेरा पैर काम करना बंद कर देगा, तो कोई बात नहीं यार, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा ट्यूमर है क्या? उसने कहा नहीं यार ट्यूमर नहीं है, बस नसों को जाल अटक गया। ओके नो प्रॉब्लम, बता दी, और मैं अपने फ्री हो गया। 2 महीने बाद मुझे उसके ब्रदर इन लॉ का फ़ोन आता है कि सर वो आपको याद कर रहा है, हॉस्पिटल में है वो। तो मैं फिर, अच्छा बचपन के दोस्त, मैं फिर पहुँचा वहीं पर, तो उसके हाथ बांधे हुए थे बकायदा। जब उसने मुझे देखा तो उसने ऐसे करा, हाथ खोलो मैंने लिखना है कुछ। तो उसने लिखा, तो उसने मुझसे लिखा अब तू आ गया ना, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो मैं समझ गया, मैंने उसके जीजा को पकड़ा, मैंने कहा बता प्रॉब्लम क्या है इसको। तो सर मेरे सर कुछ नहीं, कुछ मैंने सर बताओ इसको कैंसर है ना। तो उसने कहा सर इसको ट्यूमर था, और हाँ। तो मैंने आपने छुपाया क्यों मुझसे? कि सर वो सबने मना किया था, बताना नहीं है। अरे मैंने कहा यार तुमसे पहले बात है तो शायद मैं इसका ऑपरेशन नहीं होने देता। ये मैं बताया था भी कितना समय है, इसके बाद ऑपरेशन मत कराओ ना, इसका समय ही नहीं अगले के पास। तो और अब यकीन मानेंगे, उसकी मैंने 4 पेज की प्रेडिक्शन की थी, और मैंने टाइम लिख दिया था कि सुबह इतने बजे से इतने बजे तक का अगर ये काट गया तो ये बच जाएगा। और मैंने फिर फ़ोन किया था उसी को, मैंने भाई टाइम ये हो रहा है, कैसी पोजीशन है? कि जी वैसे मैंने माइनस या प्लस, कि ना माइनस ना प्लस। तो मैंने कुछ प्लस हुई है कि नहीं, मैंने एक्सपायर हो चुका है। और वो एक्सपायर हो चुका था सर, चाहे डॉक्टर ने 2 घंटे बाद बताया हो। अब इसको आप कुछ भी कह लीजिए, डॉक्टर बताने 2 घंटे के बाद आप भी समझदार, मैं भी समझदार। तो अगर हम एक और मेजर बीमारी अभी चल रखी है जिसको मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, तो ये कौन से प्लेनेट के कारण? अच्छा एक बताइए, क्या एज है आपकी? 35। बचपन में आपने सुना है कि पापा दादा चाचा किसी को डिप्रेशन रहा हो? नहीं। नानी दादी किसी घर में डिप्रेशन रहा हो? डिप्रेशन ना एक, आप इससे कैसे, चंद्रमा वीक तो खैर डिप्रेशन आता है चंद्रमा वीक से ही वैसे भी, बट मैं कहता हूँ डिप्रेशन है ना, जब हम सुकड़ते जा रहे हैं ना, जब हमारे परिवार इकट्ठे थे, हम चाचा ताऊ बुआ सब साथ रहती थी, तो घर में ही 5-10 फ्रेंड होते थे, सारे दो भाई भाई सब, तो डिप्रेशन होता ही नहीं था। साथ खेलना, साथ कूदना, साथ लड़ना, सब कूदना, डिप्रेशन नाम का वर्ड आता ही नहीं था। अब क्या हो गया, परिवार सुकड़ गए हैं, और आप 2 हैं, आपका एक बच्चा है, आप दोनों पति पत्नी ऑफिस चले गए, बच्चा घर में अकेला आया, स्कूल से आया, उसने टीवी देखा, डिप्रेशन में आ जाएगा वो धीरे 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 धीरे। आप देखिए ना इसकी, आप इसकी तय पे जाइए, डिप्रेशन हो क्यों रहा है लोगों को? अभी डिप्रेशन क्यों बढ़ गया? पहले क्यों नहीं बढ़ता था? पहले लोग खेत चलते थे, किसान करते थे, बैल मरते थे, नुकसान होता, फसल डूब जाती थी, पर डिप्रेशन किसी को नहीं होता था पूरी फसल डूबने के बाद भी। अब डिप्रेशन होने लगा लोगों को, जबकि उनको जो बहुत वेल है, घर में सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर वो कहते हैं बच्चा डिप्रेशन में जी। तो वो डिप्रेशन हालांकि चंद्रमा बुध की वजह से ही है, बट इसका रीज़न अब ये है कि लोग अकेले रहने लगे हैं, तो चंद्रमा इतना काम नहीं करता उनका, प्रूव नहीं हो पाता उनके लिए। अब आपको भी मैं एक कमरे बंद कर दूँ 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जैसे आप सोचो ना क्या होगा आपके साथ, कितना टीवी देख लेंगे आप, फिर वो डिप्रेशन हावी होने लगता है।
तो इसका जो मेजर जो रीजन है चंद्रमा ही है जो हमारे मन हाँ, को कंट्रोल चंद्रमा करता बुध है। शनि, जब भी चंद्रमा और बुध शनि का इफेक्ट होगा तो वैराग्य वाला आदमी का सीन हो जाता है। जो लोग पहले संन्यास लिया करते थे ना, उनकी पत्नी में छठे आठवें घर में ये मेल होता था, ये योग बनते थे, तो वैराग्य लेते थे, संन्यास जीवन व्यतीत करते थे। वो संन्यास भी वो एक तरह से घर को छोड़ के, गृहस्थी छोड़ के अलग चले जाना। तो ये ज़्यादातर चंद्र बुध और राहु से आते हैं, ये जो डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम, शनि से आती है प्रॉब्लम जब भी आती है। इसका ट्रीटमेंट भी हम कहते हैं भाई, मून स्ट्रांग करो, अपना चंद्रमा स्ट्रांग करो, अपनी मम्मी की सेवा करो, माता की सेवा करो अपनी। अब आपका बड़े बच्चों से कह दो जो शादीशुदा है, माता की सेवा करो, तो फ़ौरन पत्नी अलग थी, माता की सेवा करते हैं, मम्मी भैया अलग रहते हैं हम तो, मम्मी पास तो जाते ही नहीं है। कुछ और एक दो रेमेडीज चंद्रमा को मजबूत करने हाँ, के लिए? चंद्रमा के कच्चे दूध से नहाना, दूध का दान करना। अब आप नहाते हैं, दूध थोड़ा सा दूध अपनी बाल्टी में डाल लीजिए, गाय का दूध, उससे बड़ा फर्क पड़ता है, चंद्रमा स्ट्रांग होता है। एक बड़ा इफेक्ट हो रहा है बरसातों में नहाने से, जब सीजनल बरसात होती है, ये नहीं सर्दी वाली बरसात में नहाने, तो आप मुझे भी बकेंगे यार कहाँ बीमार करा दिया। अब जैसे बरसातों का मौसम है, आप इसमें सर समेत नहाइए, आपका डिप्रेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। आप ये किसी रेमेडी से बता के देखिए किसी को। तीर्थों में नहाने से, जैसे गंगा जमुना, तीर्थ जो जितने नदियाँ हैं, आप सरोवर में नहाइए, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा है ना मन का कारक है, आप उसको इम्प्रूव करेंगे तो हो जाएगा। एक लोगों के अंदर बीपी शुगर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये इसके दो चीज़ें हैं, एक मंगल और एक चंद्रमा। फिर वही चंद्रमा की ये तो लाइफस्टाइल रिलेटेड भी होती हैं। हाँ, अब स्टाइल तो देखो, आप कहाँ, अब आप फिजिकल कितना करते हैं वर्क, आए उठे सुबह एसी से उठे, गाड़ी में बैठे एसी, ऑफिस में चले गए, आए एसी, तो फिजिकल तो आपको हो नहीं ना, आप तो वो थोड़ी बीमारी चलती रहती है। तो लाइफस्टाइल रिलेटेड बिल्कुल प्रॉब्लम है। कई प्रॉब्लम तो जिनको डॉक्टर ने आजकल बता लिया कि ये आप टेस्ट कराइए, ये आप दवाई परमानेंट खाइए, नहीं यार देखिए मैं आपको परमानेंट दवाई कोई सोल्यूशन नहीं है, वो आपके शरीर में इकट्ठी होती जाएंगी और आपको बैड इफेक्ट देंगी। तो आप जानते होंगे शायद एलोपैथिक का कितना असर होता है बाद में। तो आप इसको वैसे ही ठीक करें। सोचिए आपका, आप मेरे पास आएंगे और आपने मुझसे कहा जी मैं डिप्रेशन में, कई बार कहता हूँ यार ये वाला उपाय करो, छोटा सा ये उपाय करो, आपका ये ठीक हो जाएगा। होते हैं 10 मिनट सिर्फ अपने मोबाइल ऑफ कर दीजिए, आप एक कमरे में बैठे, आँख मिच के कानों में रुई डाल लीजिए सर, 10 मिनट ओम का उच्चारण कीजिए, देखिए आपका डिप्रेशन कैसे खत्म होता है। और आप करके कभी देखिएगा डिप्रेशन कभी किसी को हो या हो, तो सर अब इतना उपाय करें, 10 मिनट एक अंधेरे कमरे में बैठना है, कानों में रुई डालने, मोबाइल ऑफ कर देना है बस, और 10 मिनट ओम का जाप करिए, मेडिटेशन बस। अब इसको मेडिटेशन करता है, मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज़ है, मैं आपको से बताऊँ। अब लोगों ने तो आजकल 2 दिन में मेडिटेशन सिखाना शुरू कर दिया कि 2 दिन की वर्कशॉप लो, मेडिटेशन सीख जाओगे। यार मेडिटेशन सालों साल नहीं आते लोगों को, 2 दिन में क्या सिखाएगा आदमी आपको। पर अब तो ये है कि देखिए मीडिया का ज़माना है, जो बोल दो चल जाता है। 3 दिन में एस्ट्रोलॉजी सिखा देंगे, 4 दिन में वास्तु सिखा देंगे, और 2 दिन में आपको रेमेडी सिखा देंगे, तो कहाँ सीख सकता है आदमी। तो क्या क्या स्कैम चल रहे हैं वैसे मार्केट में आज? बहुत पैसा ही पैसा, और ये वो हो, यहाँ नंबर लिख लो और वहाँ नंबर लिख लो। यार विद्याएं सारी काम करती हैं, तो आप समझ लीजिए, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, सब काम करती हैं, सब वर्क करती हैं अपनी जगह। पर इनको मिक्स कर देना, तो ये मुझे समझ में नहीं आता लोगों को कि अब आपसे किसी ने कहा जी मैं आपको न्यूमरोलॉजी 2 दिन में सिखा दूंगा, कोर्स नहीं होते 2 दिन के कोई भी। 2 दिन में तो आप कटिंग चॉपिंग सीख सकते हैं यार, डिटेल्ड नहीं आ पाएगा। हाँ। और ऐसे अगर एस्ट्रोलॉजर है या न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अगर वो मार्केट में जाएंगे तो उससे तो आगे लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल, क्या और उसकी वजह से सारे बदनाम होंगे। आप भी समझो, ऐसे प्रिडिक्शन में कर दिया तो एस्ट्रोलॉजर सारे बदनाम हो गए ना, वो तो फिर सबको बदनाम कर दे, पंडित तो लूटते हैं। अब देखिए हमारी लाइन में ठगी भी है, एस्ट्रोलॉजी लाइन, और ठगी किस लाइन में नहीं है, सब लाइन में ठगी है, आप ये तो मानेंगे। अब इस लाइन में क्या है, जैसे आप आपका शनि देखा हमने वीक या कमजोर है, तो फौरन जाप करा लो। क्यों जाप करा लो भाई, क्या जरूरत है आपका। जैसे अभी एक पति मेरे पास थे, मंगली था बच्चा, शादी का उन्होंने मैचिंग करा था, वो मंगली था, तो किसी ने कहा उनसे कि भाई 1.25 लाख जाप करा लो महामृत्युंजय के। वो कुंडली मेरे पास है, तो मैंने भाई महामृत्युंजय जाप क्यों करा लो, बच्चा सीरियस है, मरने वाला है, क्यों जाप करा लो भाई, ये तो आयु के लिए जाप होते हैं ना। महामृत्युंजय जाप एक्चुअल आयु के लिए होता है, जब आयु को कष्ट हो तो। अब उसको मंगल से क्या इफेक्ट है यार, तो ये तो रेमेडी जिसने दिया उससे बात करो ना, मुझसे तो कहना मतलब नहीं। मैंने उनसे भी कहा भैया जिसने आपको रेमेडी उससे बात करो, मुझसे क्यों पूछ रहे सवाल आप। उसने कहा है आपको फेथ है, आपका अच्छा है तो आप करा लीजिए। मेरी प्रेडिक्शन मैं अपने आपसे करूँगा, मैं नहीं करूँगा, ना मैं किसी बुराई करता ना मैं किसी करता। बट जिस तरह लोगों ने आजकल कह दिया ना कि ये यहाँ नंबर लिख लो वहाँ नंबर, मैंने एक बच्चे को देखा ना यहाँ पर टैटू करवा रखे नंबर हो गए, टैटू ही बनवा लिए। पर अगर नंबरों न्यूमेरोलॉजी वर्क करते, बट ये नंबर लिखना, एक ने कहा कि वो आपके मोबाइल नंबर में अगर 0 है तो आप बर्बाद हो जाएंगे।
दोनों में जीरो जीरो, मेरी गाड़ी का नंबर जीरो है यार, लास्ट में सब जीरो है मेरे पास। तो मेरे मोबाइल नंबर 2020, मेरी गाड़ी का नंबर 6020, मैं तो बर्बाद नहीं हुआ अभी तक। और मैं बहुत लॉन्ग रूट मारता हूँ अपनी गाड़ी पे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी अच्छा कर रहे हैं जिनके आपने आपने आप देखें ना, ये तो उपहास का कारण बना दिया ना आपने, अपनी विद्या को उपहास का कारण बना दिया एक तरह से। ये मैं कहता हूँ सारी चीज़ वर्क करती हैं, आप इसकी रियलिटी पे जाइए ना यार, आप इससे काम कराइए, आप बोलिए कि ये काम किससे करते हैं। अब ये क्या, ये 5 4 5 8 10 नंबर लिख रहे हो, पैसा ही पैसा, पैसे कहाँ से पैसा बरसेगा भाई, कि उसका संबंध है क्या भारतीय रिजर्व बैंक से? फिर इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब देनी चाहिए बढ़िया बढ़िया, कि ये लोग बस कुछ ना करें, बस हाथ पे लिख लो, समय बैठ जाए और शाम तक हमारे बैंक भर जाएंगे। अगर प्रिडिक्ट करती है चीज़ तो काम करनी चाहिए ना इन चीज़ों को यार। तो ये कहाँ से वेट करती है मुझे समझ में नहीं आता, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को वेट करने के लिए। अच्छा, वापस आते हैं, जैसे हम हार्ट की बात कर रहे थे, तो हार्ट के लिए कौन कौन से प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सूर्य, चंद्रमा, 4th हाउस। और इनको मजबूत कैसे किया जाए? इनके अब मान लीजिए सूर्य आपका, इनके है ना सबकी रेमेडी होता है, सूर्य आपका 1st हाउस में, सूर्य आपका 10th हाउस में, सूर्य, इनकी सबकी रेमेडी डिफरेंट डिफरेंट है। बट मान लिया आपने एक नॉर्मल रेमेडी लेनी है, नहीं, तो अगर हम चलो 1 बाय 1 कवर करते हैं कि सूर्य जिसका फर्स्ट हाउस में है, सबसे पहले ना थोड़ा सा लोगों को ये बताते हैं कि वो देखे कैसे कुंडली अपनी। अच्छा, लोग कैसे देंगे कुंडली? हाँ, क्योंकि एक एक्सपर्ट एडवाइस लेने से पहले वो खुद भी थोड़ा सा चेक करेंगे कि सिम्टम्स वगैरह उनके क्या लेकिन अगर वो खुद देखेंगे तो फिर हमारे पास कौन है? नहीं, अपना चार्ट देख के बेसिक अगर उनको हाँ देखिए, पहले तो आप समझिए लगन और राशि अलग अलग होती है। जैसे लगन आपके एक फर्स्ट नंबर जो आपके चार्ट में फर्स्ट नंबर है वो लगन है। अब वो 6 है तो कन्या राशि हो गई, 2 है तो वृषभ राशि हो गई, 4 है तो कर्क राशि हो गई। और चंद्रमा जहाँ उस चार्ट में बैठा है वो आपकी राशि हो गई, चंद्र राशि जिसे बोलते हैं। तो प्रेडिक्ट जब करते हैं तो लगन और चंद्रमा दोनों से किया जाता है। कोई चंद्रमा एक फास्ट प्लैनेट है, बहुत फास्ट प्लैनेट है, ये 3 दिन में एक राशि को भोग लेता है, इससे फास्ट प्लैनेट कोई नहीं है। तो अगर हम बात करें कि जिसका सूर्य फर्स्ट हाउस में है, राइट, ठीक है, तो कोई अपना चार्ट खोलेगा, इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसी वेबसाइट हैं जो चार्ट बता देंगे। राइट, तो जो मिडिल वाला जो जहाँ पे फर्स्ट होता है, हाँ, फर्स्ट हाउस होता है, उसके अंदर अगर सन है, सूर्य लिखा हुआ या एसयू लिखा हुआ, तो वो उसका फर्स्ट हाउस में सूर्य है। सूर्य बैठा है। हाँ। अब वो किस राशि में बैठा है? ये अब भी, मान लो मेष में बैठा तो उच्च का हो गया, हाँ, वृषभ में बैठा तो अपनी चतुर्थ राशि में बैठ गया वो। अब मान लो वही तुला में बैठा तो नीच राशि में हो गया। अब उसकी डिग्री देखी जाती है कि डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग कितना है, मेन डिग्री से देखी जाती है। अब आपने सब चीज़ देख ली, एक चार्ट आपको मैंने आपका एक चार्ट बना, आपने इसको देख लिया। बट एक और चार्ट भी जिसको हम बोलते हैं भाव संधि, भाव मध्य, भाव श्रीपति। एक्चुअल वहाँ पर जाके ये ग्रह अपनी डिग्री राइज चेंज, अपनी जो दिशा है, अपनी जो स्थान है वो चेंज कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। वहाँ से एक्चुअल प्रेडिक्शन शुरू होती है। जो आप देखते नहीं, आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए, मान लिया उस पर कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, आपने उसको अपना चार्ट दिखाया, सिंगल एक बर्थ चार्ट, उसने प्रेडिक्शन शुरू कर दी, तो उसे प्रेडिक्शन करनी, वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको भी। प्रेडिक्शन उससे होगी नहीं जब डिग्री नहीं है उसकी, उसका आपका चार्ट नहीं देखता भाव मध्य में कहाँ जाते हैं, तो आप कैसे प्रेडिक्शन कर देंगे उसकी? तो सूर्य का फर्स्ट है, आपने मुझसे कहा सूर्य फर्स्ट हाउस में, मान रहे मैलिफिक है वो। अब उसके उपाय सीधे सूर्य को जल देना, पिता की सेवा करना। पिता सूर्य को जल देना तो ईजी है लोगों के लिए, बट पिता की सेवा करते हैं उनके थोड़े से नाक मुचड़ जाते हैं। यार अब तो फादर से बनती नहीं है, हमारे विचार नहीं मिलते। यार विचार मिलना ना बनना अलग बात है। रोज़ रात को 10 मिनट पैर दबाने में क्या दिक्कत हो रही है आपको पापा की? और भगा थोड़ा देंगे, मार थोड़ा देंगे, आप बोलिए खुश हो जाएंगे। आप अमूमन आप किसी के पैर छूमे तो धुआं ही तो देगा ना आदमी आपको। तो अगर किसी की अपने फादर से नहीं बन रही है, सूर्य वीक है उसका, तो उसकी रेमेडीज क्या है? उसकी रेमेडीज सूर्य को जल देना। सबसे पहले रेमेडी तो फादर से बनाओ यार, राम राम मत छोड़ो फादर से। सबसे पहले रेमेडी अपने फादर से मत बिगाड़ो। फादर देखिए, मदर फादर इज ऑलवेज राइट, ये आप समझ के चलिएगा हमेशा, क्योंकि वो एक पीढ़ी हमसे बड़े हैं और उनका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा है, वो हमेशा राइट है। शायद ये बात समझते समझते 30-40 साल लग जाते हैं हमारे को कि हाँ वो ठीक थे उस समय पर, राइट। तो सबसे पहले तो आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है, परिंदों को बाधा डालिए, सूर्य स्ट्रॉन्ग होगा आपका, राइट। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। लेकिन सबसे पहले फादर को मनाइए नहीं, जो घर में बैठे हैं आपके यार, उनसे माफ़ी मांगिए, उन गलती मानिए, कोई बात नहीं। माना थोड़े से वो, अगर नेचर उनकी डिफरेंट भी है तो पागल तो नहीं है ना, समझ सकते हैं ना बातों को, समझाइए उन्हें बातों। और अगर फिर भी ना माने? नहीं माने तो भाई अपना सूर्य स्ट्रॉन्ग करिए। फिर अपने सूर्य के उपाय करिए। बट वो उपाय जो आप फादर को ना मनाते हो करेंगे, वो 50% तक ये काम करेंगे, जब तक फादर नहीं मानेंगे। तो ये तो आपको मनाना ही होगा ना यार फादर। हाँ। देखिए विचारों का मतभेद एक डिफरेंट चीज़ है।
आपके माता पिता से आपके विचार नहीं मिलते, डिफरेंट विचार तो मिलते नहीं भाई, आज आप कंप्यूटर बच्चे हो गए हैं, कहाँ विचार मिलेंगे उनके। बट विचार ना मिलना और ना बनना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मतभेद और मनभेद। हाँ, तो आप मतभेद को मिटा सकते हैं बात करके, अगर ऐसी बात नहीं है। कई कुंडलियाँ हैं, मेरे एक मित्र है, मैंने उनसे कहा था कि भाई पापा के पैर दबाने शुरू कर, तो मुझसे कह रहा गुरुजी लात मार देंगे वो। तो मैंने कहा भाई आप करो, शुरू कर दे। तो जब दूसरे दिन तो मैंने जैसे पैर दबाया तो पापा खड़े हो गए, वो पागल हो गया क्या? पापा चौंक गए कि इसको क्या हुआ। तो मैंने फिर मैं दबाए, फिर दूसरे दिन दबाए, तीसरे दिन दबाए, तो कुछ बोले कि नहीं, हो गया काम। तो अगर फादर नाराज हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है जीवन में? देखिए, हड्डियों के रोग सूर्य से आते हैं, आँखों के रोग सूर्य से आते हैं, हार्ट अटैक सूर्य से आता है, आपका नेम फेम सब सूर्य से आते हैं। तो आपको, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रेडिक्शन सूर्य से करता हूँ हमेशा, और लोग करते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं सूर्य देख के बताता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब होगी या नहीं होगी। और बता देता हूँ कहीं आजकल सब बच्चा पैदा होता है, कुंडली लेके माँ बाप आते हैं, और मुझसे सिर्फ इतनी लेडीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, सर ये IAS बन जाएगा? तो मैंने कहा एक दिन का बच्चा पहले IAS बना लो यार, मतलब बच्चा भी पैदा हुआ तो पहले IAS बना लो उसे। IAS को हलवा थोड़ा ना चम्मच भरी खा लिया। प्रशासनिक सेवा है वो, बहुत मेहनत लगती है, बहुत कर होते हैं, बहुत गोचर देखे जाते हैं उसके लिए। लेकिन सबको, अगर सारे बच्चे IAS बन जाएंगे तो बाबू कौन बनेगा यार, फिर तो देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब सोचो ये वाली बात। तो सूर्य से नेम फेम भी आता है, और गवर्नमेंट जॉब भी सूर्य से आती है, इंजीनियरिंग सूर्य से आती है, तो काफ़ी प्रिडिक्ट करता है सूर्य, ऐसी बात नहीं है। और सेहत की बात करें तो हार्ट, रीढ़ की हड्डी, हड्डियों के रोग, आंखें, ये सब सूर्य से, त्वचा, स्किन, ये भी सूर्य से आती है। और सूर्य की रेमेडीज, एक तो सूर्य को अर्घ्य देना, परिंदों को दाना डालना, बाजरा डालना, बाजरा, सूर्य की बाजरा डालना। अब मान लो सूर्य बहुत खराब है तो हम कई बार गेहूं का दान कराते हैं, आपके वजन का गेहूं या बाजरा वो करके और दान कर दीजिए किसी गरीब को, वो काम करता है, प्रेडिक्ट करता है वो भी। आपका कोई भी ग्रह अगर खराब है, मैं आपको एक छोटी सी रेमेडीज बताता हूँ, आपका कोई भी ग्रह खराब है, एक चक्की थी पहले चलती थी, आपको पता है आजकल फैशन फिर आ गया, लोग घर में फैशन के लिए चक्की रखते हैं अपने घर में, छोटी छोटी चक्कियाँ आगे भारी आपको। आपका मान लो बुध वीक है, आपने वेडनेसडे को साबुत मूंग ली, चक्की में डाली, हल्की सी उसको दरदरी करी, परिंदों को डाल दी, देखिए कितना इफेक्ट पड़ेगा आपको। बहुत छोटी सी रेमेडीज है। आपका मंगल खराब है, आपने मंगलवार को लाल मसूर दाल चक्की में डाली, हल्की घुमाई और परिंदों को डाल दी। चक्की में ही डालना जरूरी है कि या फिर हाँ, चक्की से उसका जो कार तत्व है वो उसको हम क्रश कर रहे हैं, तो उससे फर्क पड़ेगा। चक्की सूर्य का कारक है, और जो भी सूर्य हमारा प्रधान ग्रह है, हालांकि साइंटिस्ट तो उसे कहते हैं ये तारा है, बट सूर्य हमारा प्रधान ग्रह है। आज भी अगर 6 दिन सूर्य ना निकले तो 20 बीमारियां पनप जाएंगी घर में। बरसातों के मौसम में आपको पता है पहले 5-5 दिन सूर्य निकलता तो आइस प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। वो क्यों होती थी कि सूर्य नहीं निकला। सूर्य नहीं निकले तो सूर्य में इतनी पावर है जो अंगूर को किशमिश बना देता है। जो 100 रुपये किलो अंगूर को 1000 रुपये किलो किशमिश बनाया था, वो सूर्य की पावर है। ये तो आप मानते हैं नहीं मानते हैं? तो आप सोचिए सूर्य कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यार आपको अंगूर से किशमिश बनना है तो भैया सूर्य की पूजा करो। और जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है वो कैसे, वो काफ़ी नेम फेम लाते हैं, पर बट थोड़ा प्राउड भी होते हैं वो। ऐसे लगन में आपने मैं सूर्य बोला ना तो थोड़े से प्राउड ही हो जाते हैं वो। सूर्य है, प्राउड भी देगा भैया सूर्य है वो। तो कोई ऐसे मतलब फेमस, मतलब किसी का जानते हो आप जिनके लगन में सूर्य है? देखा है कभी ऐसे कुंडली? हाँ, बहुत लोगों को देखा है, मेरे पास है IAS की कुंडली भी है मेरे पास, मैंने उनके सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग देखे हैं। तो अगर हम आपने जैसे 5000 कुंडली देखी हैं, अगर उनको थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है? कौन से ग्रह ऐसे हैं जो लोगों को बहुत ऊपर लेके जाते हैं? कौन से ग्रह ऐसे हैं अगर वो उनकी कुंडली में है तो वो एक मिडिल लेवल का होता है? देखिए मैं बताऊँ, ग्रह की पोजीशन सबसे पहली बात रखती है कि उनकी पोजीशन कैसी है ग्रह की। ग्रह से मतलब नहीं, पोजीशन क्या है ग्रह की। बाकी ऊपर ले आने के लिए बृहस्पति सबसे अच्छा ग्रह है कुंडली में। अगर बृहस्पति बहुत बढ़िया बैठा है आपको तो आपके काफ़ी काम, काफ़ी बनने शुरू, काफ़ी आपके जो कहते हैं ना, काफ़ी दोष दूर हो जाते हैं कुंडली के आपके। तो बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि ऊपर ले आने वाले ग्रह कौन है, तो ऊपर दशमेश उनका देखा जाता है, दशमेश कैसा बैठा है उनका। मान लो दशमेश बृहस्पति ना हो, शनि हो, तो उसकी अवस्था कैसी है। दशम को देखते देखते अब दशम लॉर्ड का 6th लॉर्ड से संबंध बने तो अच्छी जॉब की संभावना बन जाती है। आजकल आपको देखो तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब बहुत निकलती है बच्चों के लिए। अब ये अब कुंडली में ज़्यादा दिखने लगा है हमें काफ़ी है। और अब प्राचीन काल में तो जॉब थी ही नहीं, ना कंप्यूटर था ना कॉर्पोरेट सेक्टर था। पहले हम इसे बोलते देश निकाला, अब तो ये अच्छा मानने लगे हैं लोग देश निकाला को। तो हर चीज़ आती है, नेम फेम ना हर ग्रह अलग देता है, बशर्ते आपकी कुंडली में वो ग्रह किस अवस्था में बैठा हुआ है, क्या गोचर कर रहा है, किसके साथ संबंध बना रहा है, उससे फ़र्क पड़ता है। नेम फेम सब देते हैं, मैं आपको सही बताऊँ। अब ये मत कहिएगा कौन सा ग्रह नेम फेम नहीं देता है।
बशर्ते उस जगह पे वो बैठा हो तो उस नेम फेम सब घर रहते हैं। शनि बुध और शनि का बड़ा रोल होता है आईएएस की कुंडली में। मंगल और बुध का भी बहुत बड़ा रोल होता है आईएएस की कुंडली में, क्योंकि बुध मंगल से लेखन प्रतिभा आती है, तो उससे आएगी। आज से बृहस्पति शनि का मेल बहुत होता है उसके अंदर, जितने भी जज हैं वकील हैं इनका बृहस्पति शनि का मेल होता है। अलग अलग प्रोफेशन पे अलग अलग हाँ, बिल्कुल, प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए जो एक काल था हमारे जिसको मुगल कालीन बोलते हैं समय, उस समय हमारे काफ़ी ग्रंथ ना डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, ये शायद आपको पता भी होगा। अब हम दोबारा रिसर्च कर रहे हैं इन चीज़ों पे। अब रिसर्च जो हो रही है वो बिल्कुल मॉडर्नाइज तरीके से हो रही है। पहले हम पे साधन इतने रिसर्च के थे नहीं, और हम साधन रिसर्च से करें तो हर चीज़ में प्रिडिक्ट करते हैं। आप जब जैसे मैंने आपसे कहा कैंसर, तो हम कैंसर की वो कुंडली देख के बैठते हैं तो हमारे 4-4 5-5 दिन लग जाते हैं कुंडली में प्रिडिक्ट करने में। उस कुंडली को कितने हम ढूंढते हैं, कितने % चांस है इसके बचने के, और कितने। ऐसा नहीं है कि जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह हमने 10 मिनट के सर अंदर बता ऑनलाइन दिया। प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक चीज़ दे सकते हैं आप, जिस वजह से प्लेटफॉर्म फेमस है, जो भी जितनी भी आज ऐप फेमस हैं, आप देखते जो भी एस्ट्रोलॉजी ऐप चल रही हैं, फेमस क्यों है? आपने कभी इसकी जड़ पकड़ी है? ब्रेकअप, लव, रिलेशनशिप, मैरिज। आप तो खुद एस्ट्रोलॉजर है यार। बस यही चीज़ चाहिए इन लोगों को। आपके पास फ़ोन आता है, आप 50 रुपये मिनट लेते हैं, लड़की ने फ़ोन किया, सर मैं 4 साल से लिव इन में हूँ, क्या मेरी शादी हो जाएगी? आपने कहा नहीं, तो वो आधे घंटे रोने ही बहे देंगी आपको। और आप उसको मनाने में लग रहे हैं, उसके चार्जेस। आज बात करें, हेलो, हाँ बेटा, हाँ बेटा, आपका मीटर चल रहा है ना यार 50 रुपये मिनट का। हम्म। फिर वो आपको ओके ठीक है, फिर वो आपको नेक्स्ट सैलरी में फिर आपको फ़ोन करेगी, वो अपना रिचार्ज कराएगी, फिर फ़ोन करेगी, आचार्य जी ये दूसरा है, वो तो मेरा ब्रेकअप हो गया, अब मैं सिर्फ 2 महीने से लिव इन में, क्या शादी हो जाएगी? अपने आप से क्वेश्चन करो, मुझसे क्वेश्चन क्यों करो? तो ये ऐप सिर्फ इसीलिए चल रही है। आप देख लीजिए, आप क्वेश्चन क्या क्वेश्चन होते हैं तो यही है, लव, रिलेशन, ब्रेकअप, बस और क्या चल रहा है इसमें। कोई फास्ट प्रेडिक्शन आप कर नहीं सकते इसके अंदर ना, शायद ऐसे जो बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं जो इन चीज़ों जाते हैं वो शायद कर भी नहीं पाएंगे प्रेडिक्शन। अगर हाँ। मुझसे भी आप कहेंगे, मैं ऑनलाइन करता हूँ और मुझसे आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन है मेरा कि मेरा बच्चा 10th में, वो किस सब्जेक्ट को लेना चाहिए उसे, तो मैं फ़ोन पे बता ही नहीं पाऊंगा, भैया छोड़ना पड़ेगा, कल बात करेंगे इसके लिए, टाइम लगेगा कुंडली में, और इसकी इतनी तो चार्ज करियर को लेके एस्ट्रोलॉजर के पास कब अप्रोच करना चाहिए? 10th। 10th में। हालांकि शुरू में बताए थे कि बच्चा पढ़ने, देखिए बेस तो आप शुरू से ही बनाएंगे ना, जब तो हम बताएंगे पढ़ाई में बच्चा कैसा रहेगा, आपने कितनी इस पर कोशिश करनी है, कितना लाड करना है, कितना पढ़ाना है बच्चे को। बट असली प्रेडिक्शन 10th में ही होती है आदमी की, जब वो 9th क्लास कर लेगा तब पता लगेगा मैं कि अब ये बच्चा किस लेवल पे जाएगा आगे जाके। नहीं, लेकिन चार्ट तो हमारे बर्थ टाइम पे ही बन जाते बिल्कुल हैं। बन जाते हैं, लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि भी आपका सेहत बड़ा कमजोर अच्छा बैठा है और इसके इंजीनियर बनने के चांस है, बट गोचर वाइज जब आप 10th में आएंगे और आपका महादशा अंतरदशा फेवर में नहीं है, आप नहीं इंजीनियर बनेंगे। तो गोचर का मतलब क्या होता है? गोचर होता है जैसे आप एक जन्म के समय में सूर्य आपका 5th हाउस में है, राइट, अब वो गोचर में वही सूर्य 8th हाउस में आ गया। गोचर मतलब करंट सिचुएशन। हाँ, तो आपकी 8th हाउस में आने का मतलब 5th हाउस के जो भी कारक हैं उसको उसने लॉस कर दिया, पढ़ाई, बेबी, विवेक बुद्धि, सबको लॉस कर दिया। तो अराउंड 9th 10th के आसपास प्रेडिक्शन हो हाँ, सकती जैसे है। अब आप भी थे जी, आपके कोई जानने वाला बच्चा हो जो 8 तक बहुत थ्रो रहा, 99% वाला बच्चा रहा है, एक बार 8 के बाद जाते ही उसने अपना चेंज कर लिया कि भाई एकदम 50% पे आ गया। कभी ऐसे बच्चे होते हैं देखिएगा आप, तो उनकी दशाएं गोचर बड़ा मायने रखती है, और हम पकड़ते भी हैं ऐसी दशाओं को, और हम कह भी देते हैं कि भैया ध्यान रखो। चलिए, अब ऐसे हम लीग से हट गए, हम हाँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से हम करियर पे आ गए, बट मैं हाँ। एक छोटा बता देता हूँ। हाँ। अब एक बच्चे पत्री आई, वो कहीं विदेश में 4 साल से पायलट का कोर्स कर रहा है, पायलट का। पायलट, हाँ। उनकी मम्मी मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा ये कोर्स कर रहा है, तो मैंने भी कितना खर्चा करते हो हर साल इसके ऊपर, वहाँ जॉब कर रहा है क्या है कि नहीं जी हम खर्चा करें, कितना कि भाई 2 से 3 लाख रुपए महीने साल इसका खर्चा कर देते हैं, महीना, सॉरी, ठीक है। तो मैंने कहा मुझसे कह जाते हैं कि ये एक सब्जेक्ट में 3 साल से क्लियर नहीं पा रहा, एक ही सब्जेक्ट है खाली। तो मैंने कहा ये सब्जेक्ट क्या दिल्ली जाके ये कर सकता है पेपर, ये इसको वहीं पेपर देना होगा कि नहीं दिल्ली भी कर सकता है, मैं बुला लो ना इसको, क्यों खर्चा कर दो इतना, भाई माना पैसे ज़्यादा है तो इसमें पैसे का दाम दे दो यार, तो इसको बुला लो, इस साल भी पास नहीं होगा ये, इस साल ड्रॉप करा दो इसको, यहाँ तैयारी कराओ, अगले साल देना निकाल देगा ये, और ये पायलट बनेगा। मैंने बोल दिया पायलट तो बनेगा, ये भी मैं बोल चुका हूँ उसे। अगर आपका प्रोडक्ट लीडर हो, मेरी पति देखा तो उन्हें कमेंट जरूर करना चाहिए। देखो मैं आपको सही बताऊँ, जो लोग मान लो हमारी वीडियो देख रहे हैं उन्हें कमेंट करना चाहिए जरूर कि हाँ जी ये प्रेडिक्शन। लोग कमेंट नहीं करते ना, प्रॉब्लम क्या है कि मानना और जानना दोनों बड़ी फर्क चीज़ है। नहीं, कमेंट ना करे तो एक लाइक तो बनता है। हाँ, जिसके साथ जो घटा यार वो इतना कहता है हाँ सर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हुआ है मेरे साथ। एटलीस्ट जो आपके जो क्लाइंट्स हैं जिनकी कुंडली आपने देखी है, उनको तो एक बार कमेंट या लाइक करना चाहिए। कई लोग तो करते हैं, हाँ।
लेकिन कई लोग बिल्कुल, कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं सर हम आए थे प्लीज़ बताना मत कि हम आपको ऐसा आए थे। क्यों भाई शर्म आ रही है हमारे पास आने में बताने में, क्यों? फिर क्यों आए थे मेरे पास यार? कई लोग कहते हैं मुझसे। अब आप कई लोग आते हैं सर मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते। मैं कहता हूँ माननी भी नहीं चाहिए यार। जिसको नहीं मानते बिल्कुल अड़ जाओ कि हमने मानना ही नहीं है इसे। बट जैसे किसी फंक्शन मिलते हैं अपने हाथ खोलते हैं, सर ज़रा बताना यार बड़ी दिक्कत हो रही है। भाई क्यों? क्यों हाथ पसारते हो जब मानते ही नहीं हो तुम? क्यों ग्रह देखते हो, क्यों गोचर देखते हो, क्यों मुहूर्त देखते हो? गाड़ी लेनी है भैया बताना किस दिन लूँ, क्यों भाई? आप तो मानते नहीं हो उन चीज़ों को। लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते ना, मानते तो हैं सब। एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए थोड़े से पीछे हैं। बट मैं पीछे नहीं मानता अपने आप को, मैं आपको सही बताऊँ। तो एक सिंगल लाइन में एस्ट्रोलॉजी क्या है आपके लिए? एस्ट्रोलॉजी एक वे है। मैं आपको सही बताऊँ तो एस्ट्रोलॉजी एक आपका सच्चा मार्गदर्शक है जो आपको दिखा सकता है कि आप किस वे में किसी भी प्रेडिक्शन, किसी भी जीवन की आपकी राह को दिखा सकता है कि ये राह आपकी अच्छी है, ये राह आपकी खराब है। और वो किसी भी वर्ग में आपको ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मैं आपको कहूँ करियर देखना बच्चों को, शादी देखनी हो आपने, सबके में आपका मार्गदर्शक कर सकती है वो। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो एट एनी स्टेज ऑफ कुंडली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल एट कर एनी सकते टाइम हैं, ऑफ कुंडली। बिल्कुल। अब जैसे कुंडली आती है मैं बता देता हूँ कि भाई इस समय में, इस समय जैसे आजकल मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि राहु केतु का गोचर चेंज होगा अभी मई 2025 में, राइट? राहु उसमें सिंह राशि में आ जाएंगे, राहु उसमें कुंभ राशि में आ जाएंगे और केतु उसमें सिंह राशि में आ जाएंगे। वो 1.5 साल उस राशि में बैठेंगे, राइट? अब वो सिंह राशि कुंभ राशि आपके कौन कौन से हाउस में पड़ते हैं वो आपको इफेक्ट करेगी ही करेगी गोचर में। तो मैंने कई कई प्रेडिक्शन ही क्यों होगी, ये समय आपका इस बीमारी का होगा, इस समय इस बीमारी का होगा, इस समय इस बीमारी, ये समय दुर्घटना का हो सकता है, आपकी फ्रैक्चर भी हो सकता है, सब प्रेडिक्शन लोग कुंडली में की हुई है। क्योंकि कई जो लोग मुझसे कुंडलियाँ दिवाते हैं वो मुझसे साल टू साल चेंज भी कराते हैं। तो मैं उनकी प्रेडिक्शन साल दो करता रहता हूँ कि भाई हाँ अब ये चेंज है। फिर मैं टाइम देता हूँ कि भाई इस गोचर के बाद आपके उपाय दोबारा चेंज होंगे, रेमेडीज भी साथ साथ देता हूँ उनको। तो जो लोग करते हैं वो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि सर बिल्कुल हुआ है और हमारे साथ ऐसा हुआ है और हमने माना भी है। कई लोग फ़ोन करते सर आपने कहा था हो गया, मैंने सर मैंने नहीं कुछ कहा था, मैंने आपकी कुंडली प्रेडिक्ट की थी, मुझे मत दोष दो कि मैंने कहा था तो आपकी टांग टूट गई। तो है इसमें एक्सीडेंट वगैरह भी प्रेडिक्ट बिल्कुल, दुर्घटना बिल्कुल प्रेडिक्ट कर देते हैं हम। और उसमें मतलब किस लेवल तक कि नॉर्मल फ्रैक्चर होगा या फिर ऑपरेशन हर होगा? लेवल तक वो भी कुंडली हम के यही जरिए? प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी दुर्घटना होगी और इस लेवल की हो सकती है कि जान भी आ सकती है, हम यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इससे बचने की रेमेडीज वगैरह क्या बिल्कुल, होती जैसे हैं? फिर मैंने कहा नथिंग इज कैंसिल, खत्म, कुछ नहीं होगा। हम बचने के उपाय देंगे, हो सकता है आपकी गाड़ी हो क्रश हो जाए और आप बच जाए। और ये भी प्लेनेट के पोजीशन के अकॉर्डिंग होता बिल्कुल। है? मेन देखिए आपकी जो आपका जो फर्स्ट चार्ट होता है जिसको हम D1 चार्ट बोलते हैं। अब आप एक कुंडली देखते हैं, जैसे आपने मेडिकल स्टोर में मुझसे कहा, उसके लिए में 3 चार्ट देखने पड़ते हैं। खाली D1 चार्ट कुछ नहीं होता है, उसके D9 भी मस्ट होता है, चंद्र कुंडली मस्ट होती है, फिर उसकी प्रेडिक्शन देते हैं उस हिसाब से हम कि कौन कौन से ग्रह हैं। कई ग्रहों की हमें देखना था कौन सा 84 दृष्टिकोण का स्वामी कौन है, दृष्टिकोण का स्वामी कौन है, सब देखे जाते हैं इसके अंदर हमारे। तो अगर जैसे हमने सूर्य की बात की, अगर किसी जातक का चंद्रमा ग्रह उसको स्ट्रॉन्ग करना है, पहले आप ये बताइए कि अगर वीक होता है तो क्या क्या इश्यूज होते हैं? चंद्रमा से सबसे बड़ा वीक तो मैं आपको बता दूं कि मानसिक प्रॉब्लम रहती है उसको, मेंटल। डिसीजन पावर बिल्कुल नहीं होती उसके अंदर। वो बच्चा 10th में आके भी 12th में आके भी ये पूछेगा मैं क्या सब्जेक्ट लूँ, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना है आगे जाके। फिर वो कॉलेज कर लें, फिर वो जब भी क्वेश्चन मांग रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए आगे जाके, राइट? तो सबसे प्रिडिक्शन तो ये है कि चंद्रमा जब वीक होगा तो आपकी डिसीजन पावर नहीं होगी आपके अंदर। आप किसी भी चीज़ में आपको किसी चीज़ में डिसीजन लेना है तो आप या तो बहुत जल्दी डिसीजन लेंगे या आप बहुत लेट डिसीजन लेंगे, दोनों का फायदा कुछ नहीं होगा, दोनों में नुकसान आपका ही होना है उसके अंदर। सोचने समझने की जो डिसीजन पावर कम हो जाती है आदमी, ये चंद्रमा वीक से होता है। और जिनका स्ट्रॉन्ग होता है वो बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं और अच्छे डिसीजन लेते हैं, उनका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होता है उनका। और जिनका चंद्रमा वीक होता है उनको खांसी जुकाम भी बहुत जल्दी होता है, इम्यूनिटी वीक होता है, बहुत जल्दी जल्दी पकड़ता है उनको जुकाम, बहुत जल्दी। जैसे ही मौसम चेंज हुआ वो 4 दिन बिस्तर पर बैठ जाएंगे। सोसाइटल टेंडेंसीज भी होती हैं उनमें? सोसाइटी टेंडेंसी चंद्रमा से ही आती है। मैंने कहा चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा बहुत फास्ट प्लानट है, एक राशि को 3 दिन में भोग लेता है, 28 दिन 2.75 में भोग लेता है वो। बट उन्माद का कारक भी यही है। आप देखिए कि जितने भी उन्मादी जो होते हैं, जैसे मर्डर हो गया या रेप हो गया, ये तो चंद्रमा से ही होते हैं। उसके बाद आदमी खुद भी पछताता है कि मैंने गलती कर दी। वो 3 दिन उन्माद रहता है आदमी में उस टाइम में। तो चंद्रमा अगर मैलिफिक, आपका चंद्रमा मान लो वृश्चिक का है, नीच राशि का चंद्रमा हो गया, टीबी की प्रेडिक्शन शायद चंद्रमा से होती है। मानसिक जो डिप्रेशन आ गया, मानसिक आ गया, उत्पीड़न आ गया, पागलपन आ गया, सब चंद्रमा से होता है। और टीबी की भी बड़ी जो प्रेडिक्शन है वो चंद्रमा से होती है। और मैंने कई प्रेडिक्शन करी है जिनको मैंने कहा टीबी हुई है, और मैं कई बार खोल के आता टीबी हुई है आपके यहाँ, हाँ जी टीबी हुई है।
फैमिली का भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? देखिए कुछ हद तक उसमें छोटे क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके फादर की कुंडली नहीं है, तो मैं आपकी कुंडली से प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि हाँ फादर की सेहत को कोई समस्या आने वाली है तो क्या होगी, या मान लो फादर का डाउनफॉल आया तो ये कब तक रहेगा। हम्म, छोटी छोटी बातें, पूरी कुंडली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम, छोटे छोटे क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपके भाई के, आपके सिस्टर के, आपकी वाइफ के बारे में कर सकते हैं आपकी कुंडली प्रिडिक्ट। तो चंद्रमा की रेमेडीज क्या रहेंगी? चंद्रमा की रेमेडी सबसे पहले बरसातों में नहाइए, माता की सेवा। फिर मैं कहूँगा हाँ। मेरे सारे ग्रह सेवा से डिपेंड है, मंगल भी बोलूँगा और बृहस्पति भी बोलूँगा कि सबकी सेवा किसकी करनी है। अब चंद्रमा मम्मी की सेवा करने से स्ट्रांग होता है, सरोवर में नहाने से, अपनी पवित्र नदियों में नहाने चंद्रमा स्ट्रांग होता है, थोड़ा सा दूध डाल के पानी में नहाने चंद्रमा स्ट्रांग होता है, परिंदों की सेवा करने चंद्रमा स्ट्रांग होता है। कई कारक है चंद्रमा स्ट्रांग करने के। मान लीजिए आपने कहा तो थोड़ा सा दूध, मान लो काफ़ी खराब है, दूध थोड़े से बहते पानी में छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 बाल्टियाँ दूध बहा दीजिए यार। सूर्य की भगवान शिव की पूजा करने चंद्रमा स्ट्रांग होता है, क्योंकि चंद्रमौली है भगवान शिव, उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। क्यों किया था, इसकी पूरी स्टोरी है। अब वो चंद्रमा अगर आपके वीक है तो सिर्फ ओम नमः शिवाय की एक माला कीजिए, चंद्रमा आपके फेवर में आते नजर आएंगे आपको। चंद्रमा वृश्चिक का हो और उसको मंगल देखता हो, और जब भी उसका संबंध शनि से बनेगा, टीबी होगी ही होगी। ऐसे आपने कुंडली भी एनालाइज की? बिल्कुल, मैं अब भी कह रहा हूँ, आपको सबसे कह रहा हूँ कि टीबी होगी होगी उसको, उसकी हिस्ट्री रही होगी टीबी घर के अंदर में। और अगर हम केतु की बात करें तो केतु प्लेनेट कैसा है? छाया ग्रह है केतु, छालों का, शिष्ट का, गांठों का कारक है केतु। अगर ये मंगल के साथ संबंध बना ले तो मंगल वीक हो जाता है उसमें, तो काफ़ी बीमारियां ऐसी होती है, वही अनडायग्नोज प्रॉब्लम, जो बीमारी पकड़ी नहीं जाए, वो केतु देता है आपको। पाइल्स का कारक भी केतु है, जो चेचक वाले दाने होते हैं उसका कारक भी केतु है। केतु कई बीमारी देता है आपको। लेकिन केतु के बारे में कहा है, केतु अगर अच्छे प्लैनेट से साथ बैठता है, बृहस्पति का संबंध बनाता है, और मान लो 12वें घर से संबंध बनाता है, तो आदमी मोक्ष में जाता है। केतु पूजा पाठ भी बहुत देता है आदमी को, कि जो ध्यान समाधि लगाने का आदमी को ले आता है केतु। ये ग्रह भी, क्योंकि अमृत चक लिया, देखो राक्षस ग्रह थे ये दोनों, और इन्होंने अमृत लिया तो ये ग्रह कूल हो गए। ये इनका जो असर है वो देवता वाला गया। अब आप इससे कहेंगे जी नहीं, इसको तो सब कहते हैं पाप ग्रह। पाप ग्रह तो मैं मानता हूँ ये है, बट यार कहीं पर 6th हाउस में केतु अगर आप अच्छी राशि में बैठा, केतु जो होता है वो आपका मिथुन राशि में उच्च का होता है। कई लोगों से वृषभ में भी कहते हैं, बट मैं इसको मिथुन में उसका मानता हूँ हमेशा। लेकिन मिथुन में उसका, तो आपके छठे घर में मिथुन राशि में अगर केतु या राहु बैठता है तो बड़े अच्छे रिजल्ट देता है। राहु आपका, मैंने राहु बताया, मिथुन राशि में उच्च का होता है राहु आपका, और वो छठे घर में आपका मिथुन राशि में आ गया तो बड़े अच्छे रिजल्ट देगा आपको। कोर्ट कचहरी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा आपको, और बृहस्पति शनि संबंध बन गया तो आप हो सकता है आगे जजमेंट में काफ़ी आगे निकल जाए। तो अच्छे के, मैंने कहा ग्रह कोई खराब नहीं है यार। तो चलिए इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। दोस्तों, अगर आपके कोई भी सवाल है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में उनका आंसर करें। धन्यवाद। जय शिव शंकर।